हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। सिनोनिम्स अभी भी जारी हैं, बट आज के सिनोनिम्स में पिछली बार की तरह थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अपने डायरेक्ट वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड से जुड़े हुए आपके पास 4 ऑप्शन है, एक आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। डेफिएंस। डेफिएंस एक ऐसा वर्ड है जिसके वर्ड से क्लियर आ रहा है कि हम यहाँ पे किसी चीज को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिफेंड करने की। अब अगर हम इंसल्ट करने की बात करें तो ये नहीं जाएगा। डिग्रेड करना मतलब किसी चीज को भी तोड़कर नीचे करना, है ना, या फिर किसी की ग्रेड को लोअर करना, उसका मतलब भी डिग्रेड होता है। डिनायल का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। ठीक है, डिनायल का अगर सीधे सीधे मीनिंग जाएगा तो वो आपके सेंटेंस में रिफ्यूज हो जाएगा। अब बचा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है खुद को बचाना। डिफेंड मतलब क्या होता है? खुद को बचाना। तो हमारा आंसर यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेफिएंस का सिनोनिम क्या होगा, तो वो आपके सेंटेंस में डिफेंड हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को आजाद कर देना, किसी चीज को मुक्त कर देना फ्रॉम लीगल या फिर सोशल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल या फिर सोशल रेस्ट्रिक्शन से जब आप किसी चीज को आजाद या मुक्त कर देते हो तो वो होता है इमेंसिपेट। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है रिलीज। रिलीज करना हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इजी वर्ड जा रहा है कौन सा? लिबरेट, है ना। किसी चीज को आजाद करना, लिबर्टी देने से लिबरेट वर्ड आ रहा है, तो ये कुछ हद तक आंसर हो सकता है। एक वर्ड जो और फंस रहा है, वो जो नहीं समझ में आ रहा, देखो रिलीज तो नहीं होगा, अनचेन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बचा आपके पास कंफ्यूजन के लिए लिबरेट और एक्विट। एक्विट कब होता है? एक्विट कब बोला जाता है? जब हम किसी को, पर्सन को ये कह देते हैं कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। जब हम किसी पर्सन को ये डिसाइड कर देते हैं या ऑफिशियली ये बता दिया जाता है कि उस पर्सन के ऊपर में कोई गिल्ट नहीं है, मतलब अगर उसने कोई क्राइम किया है तो वो उसमें गिल्टी नहीं है। लेकिन इमेंसिपेट का अगर सबसे क्लोज मीनिंग देखा जाएगा तो वो आपके पैसेज में या जो आपके वर्ड्स दे रहे हैं वो है आपका लिबर्ट, विच कम्स फ्रॉम लिबर्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हॉस्टिलिटी, ये वर्ड से ही समझ में आया। ही वॉज वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स हिज मेट्स, मतलब ही वॉज वेरी रूड, ही वॉज वेरी मतलब वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना जंगलियों की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हॉस्पिटैलिटी तो कहीं नहीं जाएगा भैया। हॉस्पिटैलिटी का तो मीनिंग होता है किसी की बहुत खातिरदारी करना, जो कि यहाँ नहीं है। द नेक्स्ट इज जेलेसी। रूड पर्सन हैज टू बी जेलस, ये जरूरी नहीं है। एनवी का मतलब भी जेलेसी से आता है, तो ये वर्ड भी नहीं है। ये दोनों भले पेयर बन सकते थे, अगर जेलेसी और एनवी की बात की जाए तो ये दोनों भले आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, पर अदरवाइज नो। तो हमारा आंसर हॉस्टिलिटी के लिए जाएगा एनिमिटी। यहां हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी से जुड़ा हुआ वर्ड। द नेक्स्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। हैविंग मोर देन वन मीनिंग। यहाँ पे एक मीनिंग भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कभी कभी कहते हैं ना कि अगर कोई पर्सन झूठ बोलता है, अगर किसी पर्सन ने झूठ बोला है आपको, तो वो देखिएगा वो एम्बिगुअस हो जाता है। मतलब क्या, वो एक इंसिडेंट पे कुछ ऐसा बिहेव करेगा, दूसरे इंसिडेंट पे वो उसी बात को कुछ और तरीके से समझाता है। सो एम्बिगुअस का मतलब होता है जब आप एक ही एक्सप्लेनेशन को कई तरीकों से देते हो। मतलब वो कैसे हैं? वो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोले जाएंगे, कन्वीनियंस नहीं बोले जाएंगे, विलफुल मतलब जानबूझ के दिए जाने वाले एक्सप्लेनेशंस, बट ऐसा नहीं है। आंसर यहाँ पे होगा वेग। यहाँ पे वेग का मतलब भी होता है जिसके एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हो सकते हैं, जिसे एक से ज्यादा मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना या फिर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। क्लियर या एक्सप्लेन करने को हम बोलते हैं एल्यूसिडेट। नाउ यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो सबसे क्लोजली जा रहा है? अपडेट और कैलकुलेट तो पहले ही खत्म हो गए। समराइज का मतलब होता है किसी चीज को मिलाना, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर से द वर्ड एक्चुअली स्टेट्स द आंसर इटसेल्फ, इट हैज टू बी क्लैरिफाइड। तो एल्यूसिडेट का कोई मीनिंग पूछेगा तो आप बताओगे इट मीन्स टू क्लैरिफाई थिंग्स राउंड। मोनोटोनस, आप रोज पढ़ते हैं, आपके लिए वो मोनोटोनस सा जॉब है। मतलब कैसा जॉब है? अब आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, इट साउंड्स वेरी बोरिंग, है ना, इट साउंड्स वेरी बोरिंग। अब आपके पास जो गिवन ऑप्शन है वो है ड्रेरी, ड्रेडफुल,
सिंगल माइंडेड एंड मोनोलॉग। अब मोनोटोनस से मोनोलॉग को कंफ्यूज मत करना। जब आप अकेले में बैठ के, कभी ऐसा हुआ है कि अकेले में आप बहुत उदास थे और आप अपने में ही बातें किए जा रहे थे और एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया, होता है ना, उसे मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, वो मोनोटोनस नहीं होता। मोनोटोनस मतलब रेगुलर एक्शन, हैबिट हम करे जा रहे, हम बोर हो चुके हैं उससे। अब सिंगल माइंडेड जाएगा नहीं। ड्रेडफुल का मतलब वो चीज जो डरा दे, है ना, समथिंग विच कैन एक्चुअली गिव यू शॉक और कैन एक्चुअली ड्रेडफुल यू। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, जो हमें डरा दे। ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर आपके सेंटेंस में क्या होगा, ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब भी होता है हैबिचुअली बोरिंग, मतलब मे भी शायद वो ऐसे बोरिंग नहीं है, लेकिन वो हैबिचुअली अगर देखा जाएगा तो बहुत बोरिंग सा एक्शन है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव पैलेशियल। पैलेशियल वर्ड पैलेस से आता है। अब पैलेस से मतलब है महल। अब वो महल को रिलेट भी कर सकता है या महल की बात भी कर सकता है। तो महल कैसा होता है, साफ सुथरा होता है? नहीं, साफ सुथरा तो घर भी होता है। सेंस ऑफ टेस्ट, क्या महल में अच्छा खाना बनता है? घर पे भी बनता है। वेरी स्पेशल, घर पे भी होता है चीजें। तो मैग्निफिसेंट बोला जा सकता है समथिंग विच लुक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल। तो पैलेशियल्स मैग्निफिसेंट बोले जाते हैं बिकॉज दे आर ह्यूज एंड दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट इज टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को टैक्ट से डील कर रहे हैं, मतलब आप वहां बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, ना आप इनकी सुन रहे हैं ना आप उनकी सुन रहे हैं। ठीक है, आप दोनों तरफ को लेके चल रहे हैं, तो आप टैक्टफुल हैं। अब आंसर होगा यहाँ पे डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंट, इंडिफरेंट या डिसीटफुल। अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंडिफरेंट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में डिप्लोमेटिक बोलते हैं तो दैट गोज एज योर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर टैक्टफुल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नेक्स्ट इज वोरेशियस। ना वोरेशियस का मतलब होता है जब आपको बहुत ज्यादा फूड चाहिए होता है और आपके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा, आपको खाना चाहिए लेकिन आपको पूरा हद से खाना नहीं मिल रहा, तो वोरेशियस बैड नहीं होता। स्टिंगी मतलब जो महकता है वो भी नहीं होगा। इनसैशिएबल मतलब which cannot be satisfied, which cannot be satisfied. So this can make a sense for voracious. And then you have malicious. Malicious का मतलब होता है intended to harm. जानबूझ के अगर कोई आपको हार्म करना चाहे, intended to harm, तब हम इसको यहाँ पे malicious कहते हैं। Is that clear? तो बेसिकली वेरी ऑब्वियस है, मेरा आंसर यहाँ पे voracious का क्या हो जाएगा, insatiable. The next is stricture. Stricture का मतलब होता है severe disapproval. It means severe disapproval, मतलब जानबूझ के कोई सीवियरली मना कर रहा है, नहीं तो नहीं। अब स्ट्रिक्टनेस जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन होगा नहीं, स्टिंगिंग होगा नहीं। सेंश्योर का मीनिंग भी स्ट्रिक्चर ही होता है। इट ऑल्सो मीन्स अ वेरी स्ट्रिक्ट और अ सीवियर डिसअप्रूवल। अगर स्ट्रिक्ट होता तो स्ट्रिक्टनेस के लिए बोला जा सकता था तरीका, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्चर बोल रहे हैं, मतलब हम सीवियरली आपकी कही हुई स्टेटमेंट को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्ट मीनिंग जाएगा आपके सेंटेंस में वो होगा सेंश्योर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव ओबेसेंस। ना ओबेस या ओबेसेंस का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है होमेज, सबजंक्शन, पिलग्रिमेज या ऑब्लिगेशन। ना इसका जो मीनिंग जाएगा वो होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना। ठीक है, वो होता है किसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना। और वो कैसे किया जाता है, ये एक तरीके का बॉडी मूवमेंट होता है जहां पे आप किसी भी बड़े को देख के झुकते हो। तो ये जो झुकने वाला मूवमेंट होता है, इट मीन्स टू टेक अ बो, मतलब यू हैव एक्चुअली बेंट योर बॉडी फॉरवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एल्डर्स को भी करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो भी हम ऑब्सियंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड आ रहे वो है सबजंक्शन। सबजंक्शन नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज। ये कोई ऐसी जगह थोड़ी ना है जहां पे जाके हम पूजा भक्ति करते हैं, है ना। ऑब्लिगेशन ड्यूटी से रिलेटेड है, ये भी नहीं जाएगा, तो होगा होमेज। अब होमेज का मतलब भी होता है टू गिव रिस्पेक्ट। इसका मीनिंग भी जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि आप किसी चीज को रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना, टू हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और एन इंडिविजुअल, राइट। तो यहाँ पे जो मीनिंग ऑब्वियस है, जो ऑब्विसेंस के लिए जाएगा, वो है आपका होमेज। द नेक्स्ट इज ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है ना, ग्रैंडियर मीन्स ब्यूटिफुल। ठीक है,
इसका मतलब होता है समथिंग विच लुक्स ब्यूटिफुल, स्प्लेंडेड, ठीक है। आप इसको स्प्लेंडेड भी बोल सकते हो, आप इसको स्प्लेंडर भी बोल सकते हो, स्पेशली अपीयरेंस में, ठीक है। इसका मीनिंग होता है स्पेशली फॉर अपीयरेंस, आप इसको अपीयरेंस के लिए याद रख लीजिएगा। नाउ अब इससे जो मीनिंग जा रहा है वो है एडमिरेशन। ऑ का मतलब ऐसा नहीं होता ये ऑ जो हम करते हैं, ऑ का मतलब होता है किसी को बस देखते रह जाना, निहारते रह जाना। तो एडमिरेशन और ऑ बन सकता था पेयर, वो साइनोज हो सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती की अलग मिसाल नहीं है। दे आर नॉट ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है समथिंग विच लुक्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। हैप्पीनेस होगा नहीं क्योंकि वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैग्निफिसेंस इज द मीनिंग, ठीक है। तो मैग्निफिसेंस का जो मीनिंग होता है वो आपका जाएगा ग्रैंडियर वर्ड के साथ। आई थिंक ये वर्ड भी आप प्रोनाउंस करना सीख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ग्रैंडियर, ग्रैंडियर, इट्स नॉट ग्रैंडियर, इट इज ग्रैंडियर। क्लियर? चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट की तरफ, विच इज इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआती डिजाइन, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट है तो अब यहां पे जो वर्ड्स हैं वो है इनिशिएटिव, शुरुआत लेना, ना, इनिशियल हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, बिगनिंग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये इंसेप्शन है, ये शुरुआत बता रहा है, तो जो वर्ड एकदम सही बैठ रहा है वो आपके सेंटेंस में कौन सा है? बिगिनिंग। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती दौर, वो फेज के लिए जाएगा। सेम ओरिजिन तो बिल्कुल की बिल्कुल बेस लेवल के लिए चला जाएगा, लेकिन हम तो इंसेप्शन की बात करें, यू टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग विच इज अ बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। द नेक्स्ट इज कलोसल। कलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज या फिर ग्रेट। हम जनरली सोल्जर्स वगैरह के लिए भी कलोसल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्सट्रीमली लार्ज या ग्रेट के लिए हम कलोसल वर्ड यूज करेंगे। विच टर्म इज गोइंग द मोस्ट लाइक एप्रोप्रिएट? फेमस, नो। एनर्जेटिक, नो। विगरस मतलब हड़बड़ 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 वाला करने वाला, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। था आपका आंसर इस पैसेज में क्या हो जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? इट हैज टू बी इनॉर्मस। क्लियर? समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ह्यूज, लार्ज और ग्रेट। द नेक्स्ट इज प्रोलिफरेट। अब अगर हम प्रोलिफरेट का बात करें तो इससे जो सबसे क्लियर वर्ड आता है वो है प्रोलिटरेट। दिखने में सिमिलर लग रहा है ना, बट यहाँ से नहीं होगा, मतलब पहले से कोई ज्ञाता है ना, ऐसा नहीं होता। प्रोहिबिट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, स्टिपुलेट का मतलब होता है इनिशिएट करवाना। तो आंसर यहाँ पे आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा? रिप्रोड्यूस। सो इफ एनीवन आस्क्स यू कि प्रोलिफरेट का मीनिंग क्या जाएगा आपके पैसेज में, तो आप या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप बोलोगे इट मीन्स टू रिप्रोड्यूस अ स्टेट। द नेक्स्ट इज डेसिकेटेड। ओके, दिस गोज वेरी 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 क्लियर। डेसिकेट का मतलब होता है किसी चीज को साफ करके सुखाना, ठीक। अब वो कौन सा वर्ड जा रहा है आपके पैसेज में? इट मीन्स ड्राई। ड्रेन होगा नहीं, ड्रेन का मतलब होता है बहा देना। फेड का मतलब होता है ये धीरे 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 हट रहा है ना, ये भी नहीं जाएगा। क्लियर का मतलब होता है साफ करना, नो। डेसिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज को सुखाना, ठीक है। द नेक्स्ट इज लैसिट्यूड। स्टैग्नेशन का अगर मीनिंग देखा जाए तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, जैसे वाटर स्टैग्नेंट होता है ना। डेलिकेसी का मतलब होता है बहुत सारा खूबसूरत अच्छा खाना, है ना। डिप्रेशन का मतलब होता है मेंटली डिसऑर्डर। तो आंसर यहाँ पे आपके पैसेज में क्या होगा? लैसिट्यूड मीन्स स्लगिशनेस। स्लगिशनेस मतलब कोई भी काम घसर घसर के करना, मतलब लिटरली इंटरेस्ट नहीं है फिर भी हम उसमें घसे जा रहे हैं, हम काम किए जा रहे हैं। इट्स वेरी स्लगिश, ठीक है, नॉट वेरी कूल, नॉट वेरी टाइडी फॉर्म। सॉर्टेड। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ड्यूरेट। ना ऑब्ड्यूरेट के मीनिंग्स में आपको जो दिए हैं ऑप्शंस वो है कॉन्ट्रारी, स्टबन, कैलस एंड केयरलेस। सो द ऑप्शन हैज टू बी स्टबन। ऑब्ड्यूरेट आर पीपल जो लोग अपने डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडमेंट, दे आर वेरी एडमेंट। एडमेंट का मीनिंग भी होता है स्टबन, ढीठ। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी होता है ढीठ, इसका मतलब भी होता है स्टबन। कैलस का मतलब आपको हम बता चुके हैं, इसका मीनिंग हमने आपको क्या बताया था? समथिंग विच इज ग्रेट, ह्यूज और लार्ज। कॉन्ट्रारी का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। द नेक्स्ट इज इवेंट्स। इवेंट्स में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है आपका रिकलेक्ट, अपीयर, शो या फिर प्रोड्यूस। इट मीन्स टू शो। इवेंट्स का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, ठीक है, किसी चीज को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना। तो इंट्रोड्यूस करना मतलब आप दिखा रहे हो, तो इसका जो मीनिंग जाएगा वो आपके पैसेज में हो जाएगा शो। इसका प्रोड्यूस का मतलब नहीं होता। प्रोड्यूस मतलब देखो क्या होता है कि हम किसी चीज के सामने जाके रख दिए। शो मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो शो यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग जाएगा वो आएगा इवेंट्स का। नेक्स्ट वी हैव पर्निशियस।
पर्निशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंजूरियस, वेरी हार्मफुल। पर्निशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज हार्मफुल। द नेक्स्ट इज फॉल। फॉल प्रैक्टिसेस के लिए बोला जाता है जिसका मतलब होता है ऐसे प्रैक्टिसेस जो खराब होते हैं। फिल्दी मतलब होता है बैड। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आपके पैसेज में जो कि कंटिन्यूएशन शो करे, तो पर्निशियस का मीनिंग होगा हार्मफुल और इंजूरियस। द नेक्स्ट इज यूलॉजी। यूलॉजी का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रेज करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में आप अच्छा बात कर रहे होते हो, या इट्स समथिंग विच इज वेरी प्रेज वर्दी हैज टू बी यूलॉजी। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है समथिंग विच शोज शार्प और क्रिटिकल क्वालिटी और क्रिटिकल क्वालिटी। इज दैट क्लियर? अब इससे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है स्टूपिड, पेंसिव, सेंसलेस एंड सरकास्टिक। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे जो मीनिंग जाएगा वो क्रिटिकल के लिए जाएगा। सरकास्टिक मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत क्रिटिकली टॉन्ट मार देते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा आपका सरकास्टिक। नाउ पेंसिव का मतलब होता है इंडल्ज्ड इन समथिंग और इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। इट मीन्स इन्वॉल्व्ड इनटू समथिंग, इट मीन्स पेंसिव। द नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत रियलिटी पे बेस्ड होती है। अब वो थियोरेटिकल नहीं हो सकती क्योंकि रियलिटी बोल रहा है, परफेक्ट नहीं हो सकती, सिंपल नहीं हो सकती। तो आपके पैसेज में या आपके वर्ड के अकॉर्डिंग जो आंसर सबसे एप्रोप्रिएट है वो क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक। द नेक्स्ट वी हैव अपैथी। अपैथी का मतलब होता है किसी भी चीज में इंडिफरेंस शो करना। यू फील अपैथी फॉर द पर्सन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेग्लिजेंस का भी मतलब ये हो सकता है, लेकिन इंडिफरेंस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। सिंपैथी और साइलेंस ये दोनों इनएप्रोप्रिएट है, इसके सेंस में नहीं जाएंगे। इररेजोल्यूट, कोई ऐसी चीज जो कि इररेजोल्यूट है, मतलब वो अनडिसाइडेड है, अभी तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, मतलब आप अभी भी उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो इसका जो मीनिंग जाएगा इसमें आएगा आपका अनडिसाइडेड। बाकी एंग्री का मतलब गुस्सा होना, फर्म मतलब रिजिड रहना, ठीक है, और इग्नोरेंट मतलब होना आपको कोई मतलब नहीं पड़ता। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नेक्स्ट इज अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना या फिर किसी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाना। तो जो वर्ड इसमें जाएगा वो होगा आपका इंट्रोड्यूस। अराउज करने का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना। द नेक्स्ट इज एडवांस। एडवांस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, इसको एडवांस कर दीजिए। अब इसको एडवांस कर दीजिए मतलब क्या? जैसा ये है इससे ज्यादा अगले वाला का आप बात कर रहे हैं, तो जब अगले पे जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बढ़ा रहे हैं। अब एक्सटेंड करना एडवांस का मीनिंग नहीं होता, क्योंकि एक्सटेंड का मतलब होता है खींच तान के बड़ा करना। रिड्यूस होगा नहीं। हॉल्ट का मतलब रुकना या ठहरवा देना। तो आंसर जो आपके पैसेज में जाएगा या फिर अकॉर्डिंग टू वर्ड जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रेस। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब भी होता है इंडस्ट्रियस। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेलिजेंट मतलब ऐसे लोग होते हैं who are said to be very industrious kind of people. Now इंटेलिजेंट नहीं जाता। मॉडेस्ट मतलब बहुत शाई, बहुत काम लोग हैं, ठीक है, बहुत बहुत धरती से जुड़े हुए इंसान। एनर्जेटिक जाता नहीं। तो द वर्ड दैट एक्चुअली सूटेड बेस्ट इज इंडस्ट्रियस। द नेक्स्ट इज फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है रिनाउंस, ठीक है, जाने दो, हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब उसका मतलब लीव तो नहीं होता क्योंकि आप उस चीज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जाने देने की बात कर रहे हैं। डिसोन करना मतलब आपने तो कह दिया कि नहीं चलो ठीक है ये मुझे बिलोंग ही नहीं करती ना, इसका मतलब बस ठीक है गया गया, रिनाउंस, हमने वापस से छोड़ दिया। एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करना, ये उल्टा ऑपोजिट हो जाता, तो ये वर्ड भी इसमें नहीं जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज मीनियल। मीनियल का मतलब होता है थोड़ा, कम। अब कम है तो लो पेड तो नहीं जाएगा, तो इसका जो वर्ड जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोली। मीनियल मतलब होता ही है मिनिमम, इट मीन्स मिनिमम। अब इसको याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी आई थिंक आप बच्चों को नहीं होगी। द नेक्स्ट इज एमिटेंट, ठीक है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है इलस्ट्रियस, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा दिख रही है, जिसको इलस्ट्रेशन से प्रूव किया जा सकता है। दिस लुक्स लाइक, अगर हम बोलते हैं येलो कलर अगर आपने पहना है तो येलो लुक्स सो एमिनेंट ऑन यू, मतलब ये दिख रहा है कि आपके ऊपर ये खूबसूरत लग रहा है, उससे कॉन्फिडेंस या इग्निशन, ठीक है, नहीं जुड़ा है। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक, ये भी नहीं जाएगा, तो जो वर्ड बच जाएगा वो क्या है आपका? इलस्ट्रियस। क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट। आपने याद होगा कि अगर हमने बेनी वर्ड आपको पढ़ाया था तो इट एक्चुअली मेंशन काइंड, कोई ऐसी चीज जो बहुत काइंड है या समथिंग विच इज वेल। तो वो कौन सा वर्ड है जो बेनिवोलेंट के साथ जाएगा?
वो आपका सीधा सीधा, देखो बेनिफिशियल का मतलब होता है आपको आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो बेनिवोलेंट का रूट वर्ड है। अगर हम बोलते हैं हेल्पफुल तो मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्लोज रिलेटेड वर्ड आ रहा है आपके पैसेज में वो क्या है, इट हैज टू बी काइंड। द नेक्स्ट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब भी होता है नॉट रेगुलर, समथिंग विच इज नॉट रेगुलर। अब रेगुलर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इरेगुलर। देखो सर्वाइविंग का मतलब होता है जूझने की कोशिश करना, जिंदा रहने की कोशिश करना। स्वीपिंग का मतलब होता है किसी चीज को घसीटता हुआ साफ कर देना, स्वीप करना, ठीक है, स्वीप करना मतलब सरक जाना। और परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार कंसिस्टेंट रहना, लेकिन स्पोरेडिक का मतलब होता है नॉन रेगुलर, समथिंग विच इज नॉट रेगुलर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलर। ये तो थे आज आपके कई सारे सिनोनिम्स जिनके साथ जुड़कर आज हमने बहुत सारे वोकैब सीखे। ऐसे ही हम एंटोनिम्स भी सीखेंगे, बट तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन सारे वर्ड्स को जरूर रिवाइज करिएगा। आपके एग्जाम्स और आपके क्वेश्चंस में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।